क्या आपने ऐसा स्नैक्स कभी देखा है? तो चलिए, अगर नहीं देखा तो आपके लिए हम लेके आए हैं ऐसा स्नैक्स जो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो पैक करके ले जाइए, या फिर किसी को गिफ्ट देना पैक करके दे दीजिए रास्ते में खाने के लिए। ये 6 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। इसे 6 महीने चलेगा ही नहीं, ख़त्म ही हो जाएगा। बट आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसा स्नैक्स है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है आपके लिए। अगर आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं या फिर कोई टी टाइम स्नैक्स, शाम का नाश्ता, या फिर कुछ छोटी मोटी भूख के लिए ही अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगती है, आप घर के सामान से ही बहुत ही अच्छा स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। जब घर पे ही बन जाता है इतना अच्छा स्नैक्स तो बाहर क्यों ही जाना है। तो चलिए, हम इसके लिए लेते हैं 2 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। अगर छाना हुआ बेसन रखा है फिर भी जब हम बनाएं तो इसे छान कर ही बनाते हैं। क्या होता है, बेसन हल्का हो जाता है और आपका स्नैक्स बहुत ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी करारा करारा सा। अब हम लेते हैं कुछ साबुत मसाले। तो इसमें से जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जाएगा भरकर सौंफ और 1 चम्मच जाएगा धनिया, साबुत धनिया। इसे हमें दरदरा कूट लेना है इस प्रकार से, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही रखना है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें अजवाइन और 2 चम्मच भर कर हम डाल रहे हैं इसमें सफ़ेद तिल। अगर आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, बट आप कोशिश यही कीजिएगा कि सफ़ेद तिल ज़रूर से डालें। इससे क्या होता है, हमारा जो स्नैक्स है उसमें क्रंचीपन आता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 चम्मच जाएगा इसमें भर के नमक। आप चाहे तो आधा चम्मच काला सेंधा नमक यूज कर सकते हैं और आधा चम्मच सादा नमक। और इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। अगर और चटपटा आप बनाना चाहते तो इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मैं 1 ही चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब इसमें मोयन डालते हैं। इसमें जो होता है तो बहुत ही सॉफ्ट अच्छा सा स्नैक्स बनता है इसलिए। अब चलिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम आटे को है जो गूँथ लेते, स्मूथ कर लेते हैं। और मैंने हींग बताना भूल गई, मैं हींग डाली थी 1 छोटा चम्मच के करीब। आप भी जब आटा गूँथे तो मसाले के साथ हींग भी डाल दें। इससे जो होता है ना, ये जो बेसन है ना, इससे डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए आप ज़रूर से डालिएगा। और जो देता है ये, इसलिए इसको डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालिए, नहीं तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। चलिए, अब हम आटे को है ना गूँथ लेते हैं। आधा आटा हम अलग रखते हैं और आधा अलग, क्योंकि हमें 2 प्रकार का स्नैक्स बनाना है। तो पहले आटे का देखिए, हम इस प्रकार से ऐसे लोई लेते हैं और लंबी लंबी ऐसे कर लेते हैं राउंड शेप में। और इसे हम इसे ऐसे थोड़ा सा घुमाते हुए, क्या है ना, इसमें क्रैक्स जो है दिखना चाहिए, इसलिए क्रैक्स के लिए हम ऐसे, आप चाहे तो इसे ऐसे ही आप फ्राई कर लीजिए, ये भी स्नैक्स बहुत ही अच्छा बनेगा। बट क्रैक्स के लिए इससे क्या होता है, टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और एक क्रंचीपन आता है। इसलिए सारे स्नैक्स को आज हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये गाठिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा स्नैक्स। आप इस तरह से बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, सारी गाठियाँ हमारी जो है तो तैयार हो गई। अब एक बड़ी सी लोई लेते हैं और लोई को हम बेल लेते हैं। जो दूसरे प्रकार का स्नैक्स है ना, हम इस तरह से बनाएंगे। इसकी थिकनेस इस प्रकार से रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। अब आप किसी ग्लास को ले लीजिए, छोटी बड़ी, आपको जो भी शेप बनाना हो, छोटा बड़ा। तो मैं छोटी ग्लास से बना रही हूँ तो इसे ऐसे कट कर लेंगे। जो सारे स्नैक्स है ऐसे ही कट कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये पापड़ी जो है ना हमारी स्नैक्स बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। या फिर आपके बच्चे कहीं बाहर रहें या सफ़र में या फिर कहीं भी आप दे सकते हैं, तो आप स्टोर करके भी इसे रखें। जब भी टी टाइम या शाम का नाश्ता, जब भी खाना हो हल्की फुल्की भूख के लिए, तो आप खा सकते हैं। देखिए, इसकी थिकनेस इस प्रकार से रखनी है। अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और पतला करने के लिए हल्का हल्का सा बेल लें, बहुत ज़्यादा पतली नहीं कीजिएगा। ये देखिए, अब हम एक तरफ तेल चढ़ा देते हैं, एक कढ़ाई पे। तेल हमारा जो है तो वहाँ गर्म हो रहा है। जब तक हम ये स्नैक्स हल्के हल्के से ऐसे बेल लेंगे।
सारे स्नैक्स जो है तो हमारे देखिए रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की ओर। अब फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे स्नैक्स। एक बार में जितने स्नैक्स आपके आ जाएं उतनी गाठियाँ डालिएगा, ये देखिए। और अब इसे मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरह से अल्टा पलटा कर अच्छी तरह से हमें चला कर इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं रखना है कि धुआंधार बहुत तेज़ बाहर से जल जाए और अंदर से कच्चापन रहे, ऐसा नहीं करना है। हमें मीडियम से थोड़ा हाई ऐसे करके हमें सेक लेना है। जो सारी हमें गाठियाँ ना इसी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए सारी गाठियों में हमारे क्रैक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी गाठियाँ बहुत ही अच्छी क्रंची और क्रिस्पी बनती हैं। एक बैच रेडी हो गया, इसे हम किसी प्लेट या छन्नी पर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा बैच भी हम ऐसे ही कढ़ाई पे डाल देंगे और इसी प्रकार से हम सेक लेंगे। सारी गाठियाँ जो है ना ऐसे गाठियाँ हमें तैयार कर लेनी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है, एक बार बनाएंगे आप ज़रूर से दोबारा बनाएंगे ही। और जब भी आपको मन करे आप किसी फेस्टिवल दिवाली पर या कोई भी मेहमान आए आप झटपट से बना कर रखिए और चाय के साथ दीजिए। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरा, जो हमारी पूड़ी या फिर आप क्या बोलेंगे इसे, पापड़ी कुछ भी बोलिए, ये स्नैक्स इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अल्टा पलटा कर हम ये भी फ्राई कर लेंगे। ये स्नैक्स जो हैं हम ऐसे पलटा कर ऐसे ही फ्राई कर लें। सारे स्नैक्स जो है ना हमारे इसी प्रकार से कंप्लीट हो गए हैं। आपको कैसी लग रही हैं आप एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगें। और बनाकर भी आप भी बनाइएगा और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे स्नैक्स लगें और आपकी कैसे बनी थी। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और करारा क्रंचीपन बनता है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।